तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई जो हमारे पास रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है। फिर रदरफोर्ड का हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, फिर रदरफोर्ड का हमने जो है ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया, फिर रदरफोर्ड का जो है हमने कंक्लूजन को डिस्कस किया, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। अब हमने आज जो डिस्कस करनी है वो रदरफोर्ड की दो चीजों को डिस्कस करना है। पहली जो है हमारे पास ये है कि भाई रदरफोर्ड जो मॉडल है, सही, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आज हमने पहले डिस्कस कर लेना है पोस्टुलेट्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो है हमारे पास, ओके, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus containing proton and neutron. The entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. अब देखिए जो कंक्लूजन में आपने चीजें पढ़ी हैं, सही है, उन्हीं चीजों को आप पोस्टुलेट में भी एक तरीके से रिपीट अप करोगे, ठीक है भाई। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई इन्होंने बताया कि भाई एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, यानी कि तीनों जो चीजें बताई गई हैं, ये तीनों चीजें किसके लिए बताई गई हैं? ये इस न्यूक्लियस के लिए बताई गई है। ये आपको नजर आ रहा है, से ये न्यूक्लियस है जो कि बिल्कुल सेंटर में हमारे पास मौजूद है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दो चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, यानी कि दो कलर की जो आपको सर्कल्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको पॉजिटिव सर्कल के अंदर जो आपके पास येलो सर्कल है उसमें पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, और जो आपके पास ये ब्राउन कलर का सर्कल है इसमें आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा होगा। सो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट ये प्रोटॉन है और जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है ये है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसके हवाले से रदरफोर्ड क्या कहता है कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, सही है, क्योंकि वो तो हमें अभी पता ही चल गया कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसने अल्फा रेडिएशन को डिफ्लेक्ट किया था, अट्रैक्ट नहीं किया था, सही। डेंस यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सही, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए एक जगह के ऊपर जमा है, सही, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया डेंस, सही, एंड वेरी स्मॉल, और ये एक बहुत ही छोटी सी जगह में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बंद होते हैं, और इस जगह को हम क्या कहते हैं भाई? इस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियस, सही, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के हवाले से जो रदरफोर्ड है इन्होंने तीन चीजें बताई कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये डेंस होता है, और ये वेरी स्मॉल होता है, कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमें ये बात पता है कि भाई प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से जो ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आता है वो प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, सही। द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सही। तो यहां पे जो उसने अपना एक पोस्टुलेट दिया वो ये था कि भाई एटम का जो सारा का सारा मास है, वो सारा का सारा मास जो है वो इसके न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है। कंसंट्रेटेड मतलब एक जगह पे जमा हो जाना, सही। तो सारा का सारा जो मास है वो हमारे पास क्या नाम है, इसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, मौजूद होता है। बाकी जो इसका पूरा जो एरिया है वो खाली है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, रिवॉल्व करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे कि जैसे कि ये हमारे पास कुछ फर्स्ट शेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ शेल्स हैं, से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं भाई, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहला पोस्टुलेट जो है ये हमारे पास एटम के हवाले से था, सही, और जो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के हवाले से था, और हमारे पास इस हवाले से था कि भाई जो सारा मास होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है, और ये जो पूरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, सही, इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया भाई, इसके अंदर कोई मसला? सही है, जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि फिर मैं नए नए पॉइंट जो है ना फौरन लगाऊं भाई, सही है। इसके अंदर कोई मसला है? जल्दी बताएं। ठीक है भाई, सुनैना फरीद ओके,
आगे भाई और बच्चे कहाँ हैं? है भाई, बुलाना पड़ेगा मुझे ना, है? हाँ अब आए ना सब, ठीक है। आयजा तंजील, मास तारिक, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान सी, यानी कि वही जो चीज़ हमने अभी कंक्लूजन के अंदर पढ़ी थी वही चीज़ें तकरीबन यहाँ पे पोस्टुलेट में भी लिखी हुई हैं, सही है। तो अब चलते हैं भैया आगे की तरफ, नेक्स्ट पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस। सही है, जो कि अभी हमने बात पढ़ी ना कि भाई न्यूक्लियस जो है, सही, न्यूक्लियस जो है, सही, ये इसके अराउंड एक लार्ज एम्प्टी स्पेस यानी कि खाली जगह है। खाली जगह क्यों, इसको कैसे पता चला था खाली जगह? क्योंकि बहुत सारी रेडिएशन इसमें से ऐसे ही गुजर गई थी, बिना किसी चीज से टकराए ऐसे ही गुजर गई, इसलिए इसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड जितनी भी जगह है ना ये सब खाली है, सही है। तो यहां पे क्या है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ लार्ज एम्प्टी स्पेस, सही, विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सही, इसको हम क्या कहते हैं भाई? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि ये है न्यूक्लियर पार्ट जहां पे न्यूक्लियस मौजूद है, और बाकी जो पूरा एरिया है ये कहलाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सही है। where the probability of finding electron is maximum, सही। और यहां पे ही हमारे पास क्या मौजूद होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहां पे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां पे मौजूद होते हैं, सही, जो कि कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसने यही बात कही कि भाई वेयर के जहां पे द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, सही, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढें तो वो हमें इधर ही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में मिल जाएंगे, सही। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, सही है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इधर इलेक्ट्रॉन को मिलने के चांसेस ज्यादा है, सही, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इसमें कोई भी प्रॉब्लम भाई? जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। ओके फातिमा, ठीक है, सुनैना फरीद, ओके ठीक है, जल्दी से फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? सही, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विद हाई स्पीड। सही, इसको हमने अभी बीच बीच में भी डिस्कस आपसे किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे कि आपको इसमें नजर भी आ रहा होगा वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फौरन तेजी से हाई स्पीड में जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं बेटा? रिवॉल्व करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, सही है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? इधर आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करते हुए नजर आ रहे हैं भाई? रिवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, सही। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सही है। ये जो हमारे पास पाथ हैं ये कैसे हैं भाई? सर्कुलर पाथ हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ विद हाई स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड बोल रहे, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, सही है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसी हवाले से है, दीज सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट और शेल, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये जो सर्कुलर पाथ है, सही, इसको हम क्या कहते हैं भाई? ऑर्बिट या फिर शेल, दोनों ही नामों से हम इनको जानते हैं, सही। तो ये जो आपको सर्कुलर पाथ नजर आ रहे हैं, सही, जिनके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम या तो शेल कहते हैं, सही, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड हमारे पास मुख्तलिफ शेल्स या फिर ऑर्बिट्स होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत आसान से हैं, क्लियर हो गए आपके? है भाई, चलें अब नेक्स्ट से मूव करते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, ओके मास्टर एक, अच्छा, an atom is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons, ठीक है। तो ये जो जब मैंने आपको एटम भी समझाया था इन द फर्स्ट चैप्टर जब हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि भाई एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब सर यहाँ पे ये जो एटम है, सही, ये एटम
न्यूट्रल कैसे हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? सही है, जबकि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी है और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर मौजूद है। सही, जब दोनों ही चार्जेस एक जगह पे हैं तो फिर इस एटम के ऊपर चार्ज क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये होता है कि भाई यहाँ पे जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इनकी तादाद हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। सही, तो जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते होगे ना कि एक जगह पे अगर हमारे पास +5 है और दूसरी जगह पे -5 है तो +5 -5 को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के साथ भी होता है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। सही, इस वजह से एटम के ऊपर क्या हो जाता है भाई? न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी आशिर, अच्छा सलाम अलैकुम कर रहे हैं भैया भी है। आशिर इतनी लेट आ रहे हो? है 1 घंटा गुजर चुका है, जल्दी आया करो यार। अच्छा, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो क्या नाम है हमारे पास ये वाला पॉस्टुलेट है ये मुकम्मल हो गया। सही है, अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट पे आते हैं। सही, माइट भी हमारे पास लास्ट पॉस्टुलेट है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन ओरिजिनल एटम। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस का साइज को कंपेयर करते हैं पूरे एटम के साइज से तो वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। यानी कि हमारे पास ये जो पूरा मुकम्मल न्यूक्लियस का साइज है से ये पूरे एटम के साइज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्मॉल होता है। सही, यानी कि एटम जो है, एटम जो इतनी ज्यादा जगह घेरा हुआ होता है उसमें से मेजरली पार्ट तो खाली होता है भाई। सही, मेजरली पार्ट क्या होता है? खाली होता है। सही, और बिल्कुल उसका जो मास है वो बिल्कुल उसके दरमियानी हिस्से यानी कि बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के अंदर मौजूद होता है। सही, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो भाई न्यूक्लियस का जो साइज है वो पूरे एटम के साइज से अगर हम कंपेयर करें तो वो काफी स्मॉल होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो यही बात इधर लिखी हुई है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम। ओके भाई, तो यहां तक आपके समझ में आ गया? कोई मसला इसके अंदर, कोई एनी प्रॉब्लम है भाई? तो यहाँ पे पॉस्टुलेट हमारे पास जो है भाई मुकम्मल हो चुके हैं। तो भाई इसके अंदर अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ ले, ताकि फिर मैं अब डिफेक्ट्स की तरफ जो है वो मूव करूंगा। सही है, अब जो है मैं डिफेक्ट्स की तरफ मूव करूंगा, तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है? है भाई, फिर आखिर में मैं क्विज दूंगा तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे फिर मुझे पता चलेगा। सही है, तो फातिमा इरशाद, सुनैना फरीद, मासारिक, ओके बेटा, सब आपको समझ में आ गया है? ठीक है, सही है सही है सही है, ओके। तो भाई अब डिफेक्ट्स की तरफ जो है वो फिर मूव करते हैं, ताकि जो हमारे पास रदरफोर्ड का जो मॉडल है, सही है, वो जो है हमारे पास क्या हो जाए भाई? मुकम्मल हो जाए। ठीक है बेटा, तो